आज अपन जलीस अहमद साहब वंचित बहुजन आघाड़ी शहर अध्यक्ष कुछ सवाल जवाब करेंगे। जलीस साहब, आप जो वंचित बहुजन आघाड़ी में ज्वाइन हुए जी, तो वजह इसकी? वजह ये है, देखिए कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में चल रही है। प्रकाश अम्बेडकर साहब एक ऐसे शख्स है, एक ऐसी शख्सियत है जो सभी समाज को लेकर चलती है। वंचित बहुजन आघाड़ी का जो एक सोशल मैकेनिज्म है तो इस तरह है कि इसमें आपको दलित, मुस्लिम, SC, ST, OBC, माइक्रो OBC ये सारे समाज जो है आपको इसमें लोगों में मिलेंगे। और प्रकाश अम्बेडकर साहब का जो रहा है वो एकदम बेबाकाना जो है वो स्टेटमेंट देते हैं। उनका बेबाक बात करते हैं और पूरी ताकत के साथ जो है हक और इंसाफ की बात करते हैं। किसी भी समाज के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो ये नहीं देखते कि मेरा पॉलिटिकल इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। जो हक है वो उसको हक बोलते हैं और जो नाहक है उसको नाहक बोलते हैं। वो किसी को बख्शते नहीं है कि भाई मेरे सामने कौन सी पार्टी है, कौन सा लीडर है और जो है कि वो किस समाज से ताल्लुक़ रखता है। तो ये इनके पास नहीं है वंचित बहुजन आघाड़ी के। और उनके पास जो विजन है सभी समाज को लेकर चलने का, ये एक ज़माने से जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब इस पर साफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसी को देखते हुए मैंने जो है वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रकाश अम्बेडकर के साथ जाने के लिए, प्रकाश अम्बेडकर साहब की जो है उनकी ताकत में इजाफा करने के लिए मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी ज्वाइन किया। कुछ लोगों का कहना है क्या वंचित बहुजन आघाड़ी एक समाज को, एक मजहब को लेके चलने वाली पार्टी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। लोग जो है ये बिल्कुल ये बेबुनियाद बातें हैं। देखिए, आप एक समाज को लेकर बात कर रहे हैं तो अभी देखिए पिछले जो रिसेंट आप वाक़या बताएंगे, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो है CA का जो काला कानून आया था, BJP गवर्नमेंट लाई थी, तो सबसे पहले जो है दादर बंद कराने के लिए उन्होंने जो है कॉल की थी और उसमें ये किए थे कि एक भी मुस्लिम आना ये पूरा दलित समाज करेगा। तो उन्होंने जो है दादर पूरा जो है दादर एरिया पूरा उन्होंने बंद करे थे। उसके बाद उन्होंने जहाँ के और इंडिया में, भारत में शाहीन बाग थे, वहाँ पे दौरा किया और शाहीन बाग का जो ये प्रोटेस्टर है उसकी उन्होंने ताकत बढ़ाई, उनको हिम्मत दिया। उनके जो मुसलमान जो सबसे आज़ादी के बाद सबसे बुरे दौर में गुजर रहे थे उस वक्त उन्होंने आगे बढ़ के मुसलमानों के हाथ में पहुँचे। उसके बाद मैं आपको दूसरा उनका पे लेकर चलता हूँ। उसके बाद देखिए, आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कि हिजाब को लेकर जो मसला था, हिजाब को लेकर उनकी स्टेटमेंट देख लीजिए। उसके बाद लाउड स्पीकर का जो अभी था, जो राज ठाकरे जहर उगल रहे थे, दोनों सामाजिक फसाद करने की बात कर रहे थे, तो उनको प्रकाश अम्बेडकर साहब ने और उनके जो फर्जंद है शुजा अम्बेडकर साहब ने, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिए। उसके और वैसे देखिए, उसके बाद OBC समाज के लिए उन्होंने जो किया है, अभी OBC के लिए जो अभी रिजर्वेशन का मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रकाश अम्बेडकर का ज़बरदस्त स्टैंड है। तब देखिए, OBC हो जा रहा है, मुस्लिम हो जा रहा है, SC हो जा रहा है, ST हो जा रहा है। उसके बाद अभी आपको होगा कि अभी बीच में जो है अकोला में जो है आदिवासी समाज के जो खानदान पे जो बहुत इंटीरियर था वहाँ पर हमला हुआ था उनके साथ। तो वहाँ पर प्रकाश अम्बेडकर साहब बीमार होने के बावजूद वहाँ जाके उस आदिवासी समाज की उन्होंने हेल्प की, मदद की। जो जिस पे FIR नहीं हो रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, उस पर FIR करके उसको जो है कार्रवाई करने लगा है पुलिस। तो ये जो लोग कर रहे हैं ये सारी बकवास है कि एक ही समाज के लिए करते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा, औरंगाबाद में पहले वंचित बहुजन आघाड़ी के पूर्व और पश्चिम जी, ये ऐसे दो ही शाखाएँ थी, जी। मतलब और बाद में एकदम मध्य बनाना और आपको उसमें शहर अध्यक्ष बनाना, ये एक मुस्लिम फेस चेहरा लाना मकसद, ये क्या, ये इसका आइडेंटिटी समझ में नहीं है। देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी का सीधा ये है कि जहाँ पर भी आपकी आबादी होंगी, जहाँ पर ऐसी समाज की होंगी, वहाँ पे प्रतिनिधित्व जो ऐसे समाज को मिलेगा। जहाँ पर OBC होंगी, OBC मिलेगा। ये जो सोशल इंजीनियरिंग मैं आपको चैलेंज से बोलता हूँ, जो वंचित बहुजन आघाड़ी में ये किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के पास जो है ये नहीं है। तो उसी लिहाज से देखा जाए तो मध्य में सेंट्रल में जो है मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है, डिसाइडिंग है। इससे पहले यहाँ से मुस्लिम MLA गया था, उसी लिहाज से। और मेरा जो सोशल काम रहा है अभी तक जो है, तो उसको देखते हुए प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो मुझे मौका दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस जिम्मेदारी को मैं बहुत खूबी से निभाऊँ। अच्छा, मध्य में से अभी जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए आपकी क्या रूपरेखा कुछ?
इसकी रूपरेखा है, ये हमको जो इलेक्शन लड़ने का है, यहाँ पर देखिए पिछले जो है 25 साल से यहाँ पर शिवसेना का कब्जा है। और आप यहाँ पर जो बेसिक की फैसिलिटी है, रोड का हो गया, पानी का हो गया, ड्रेनेज का हो गया, स्ट्रीट लाइट का हो गया, और दूसरी जो हेल्थ को लेकर सुविधा है, ये बिल्कुल ज़ीरो है। इससे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। आज भी जो है पुरानी पाइपलाइन जो 70s के दौर में डाली गई थी, डॉक्टर हॉस्पिटल करने के ज़माने में डाली गई थी, आज तक वही चल रही है। उसको पेवन करके जो है काम चलाया जा रहा है। 2,000 करोड़ का बजट आता है औरंगाबाद के लिए, पैरल पाइपलाइन के लिए, और वो जो है शिवसेना वाले उसमें बंदरबाट कर देते हैं। अब नया बजट आया 1,600 करोड़ रुपये का, तो इसमें वो होगा, अगर वहाँ औरंगाबाद की आवाम हमको चुनकर देती है तो हम 1,600 करोड़ रुपये का जो बजट है उसमें हम हर घर में जो है पानी, और दिन में हम वादा करते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के वास्ते कि रोज़ आपको पानी आए, आप हमको मौका दीजिए, हम रोज़ औरंगाबाद वालों को जो है। तो ये वादा है या जुमला है? वादा नहीं है, ये जुमला है। अगर ये नहीं होगा तो हम हमारा रिज़ाइन लेटर आपके पास चुन के देंगे, तो लिख के दे देंगे। अगर ये हमारा नहीं हुआ तो आपको हम सिग्नेचर करके देंगे पूरा आपको रिज़ाइन लेटर आपका, आप एक जाके जनरल बॉडी मीटिंग में महापौर के पास दे देना। ये जुमला नहीं है, ये हमारा वादा है। हम ये जुमलेबाज पार्टी नहीं है, ये जो वादा निभाने वाली पार्टी है। अभी आपके मध्य कार्यकारिणी बन के सारा 6-7 महीने होते आ गए, तो इसका वर्क मतलब आपने हर गली में या फिर हर जनता के पास जाके वर्क कुछ किया है? देखिए, हमारी जो अभी कार्यकारिणी बनी है, इसको बन के 4 महीने हुए। 4 महीने में हम लोगों ने जो हमको बेसिक काम करने का लोगों के लिए हमने कॉर्पोरेशन में मेमोरेंडम दिए। ना हमारा कॉर्पोरेटर है, ना हमारा एमएलए है, ना एमपी है, लेकिन हम लोगों ने जो भी काम किए कॉर्पोरेशन को लेकर, कॉर्पोरेशन ने लिए। सबसे बड़ा हमको जो वो मिला हुआ है, हमको जो अभी एक वो हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो थी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने जो आवाज़ उठाई थी, उसमें हमको बहुत बड़ा जो है कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सेंटर की स्कीम थी, वो उसमें जो है गरीब लोगों को जो घर मिलने वाले थे, वो वंचित ने आवाज़ उठाई। वंचित की आवाज़ उठाने के बाद जो है दूसरे जो पार्टियाँ थी, नेशनल पार्टियाँ जो है, वो क्रेडिट लेने के एक दूसरे के ढूंढ में लगी हुई थी, एक दूसरे के उन्होंने कपड़े फाड़े। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है, हम मुतमईन है, हमारा दिल मुतमईन है कि हमने उसके लिए मेहनत करे, और उसमें अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी अता फरमाई। और इंशाल्लाह खाली कि हम मेमोरेंडम दे के जो है खामोश में बैठेंगे, हम आवाज़ को नहीं करके, जब तक जो है 86,000 औरंगाबाद के हमारे बहनों को, भाइयों को, जिसने एप्लीकेशन की है, माओ को, जब तक घर नहीं मिलता, वंचित बहुजन आघाड़ी चैन से नहीं बैठेंगी और उनको घर दिलाकर ही रहेगी। ये तो खासदार साहब ने वहाँ पार्लियामेंट में प्रश्न उठाया था, फिर आप ऐसा कैसा बोल सकते कि हमारी कामयाबी? देखिए, प्रश्न उठाना अलग काम है और उसको इम्प्लीमेंट करा के लाना अलग काम है। 21 तारीख से पहले तक किसी ने नहीं किया। 21 तारीख के दिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो कॉर्पोरेशन से इंफॉर्मेशन ली थी, वो लेकर जो है डिवीज़न कमिश्नर के ज़रिए सीएम साहब को और ऊपर तक हमने मेमोरेंडम दिए। उसके बाद सबको होश आया। खासदार साहब का आप बात कर रहे हैं, खासदार साहब ने उठाए, इसमें जिसने भी जो है इसमें हिस्सा लिया, इसके लिए काम किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी तरफ से कि उन्होंने जो है आवाज़ उठाई प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि खासदार साहब को अभी जो है खासदार बने हुए तकरीबन 3.5 साल होने को आए हैं को। और दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह खासदार साहब जो है अर्बन जो कमेटी है सेंट्रल, उसके मेंबर हैं, और अर्बन कमेटी के मेंबर होने के नाते अर्बन एरिया में महानगर पालिका के लिमिट में एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो स्कीम होती है उनकी नज़र से गुजरती है। तो मुझे हैरत है कि 2017 की जो स्कीम है, 2019 से 2 साल के बाद जो है इसके एमपी बने, तो उनकी नज़र से क्यों नहीं गुजरी है स्कीम, जबकि कलेक्टर ऑफिस में जो डेवलपमेंट कमेटी है उसके साथ मेंबर हैं, और सेंट्रल कमेटी जो अभी आपको जिक्र किया अर्बन सेंट्रल कमेटी, उसके मेंबर है साहब। उनकी पोस्ट जो है देखा जाए तो आज कमिश्नर से बड़ी है। कमिश्नर साहब तो खाली औरंगाबाद के कमिश्नर है, लेकिन ये जो मेंबर है ये पूरे इंडिया के सेंट्रल कमेटियाँ ने, तो उनकी नज़र से क्यों नहीं गुजरी कभी? वंचित बहुजन आघाड़ी के मेमोरेंडम देने के बाद, एक्टिव होने के बाद, धरने देने के बाद ही क्यों सबको होश आता है? भागवत कराड़ को होश आता है। उसके बाद क्या नाम है शहर अध्यक्ष का बीजेपी का, संजय केनेकर, जो खुद जो है म्हाड़ा का 3 साल अध्यक्ष रहा, तो क्या सो रहा था? ये तो सबसे बड़ी म्हाड़ा की स्कीम है ना। और आप आके बोल रहे हैं कि हम रिबन काटते हैं, हमारी वजह से होगा।
अरे भाई अभी आपको करने का है तो चलो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि गट नंबर जो है जो पड़े गाँव में जो है 407 जो गट नंबर है मिड बेटा में पूल मांगी जो 50 एकड़ जगह गई वापस वहीं पे करके बताओ, आपके पास पावर है ना। आप टुकड़े में क्यों ले वो में कुछ दे रहे, कुछ हरसुल में दे रहे, कुछ बड़े गाँव में दे रहे, कुछ चिकनटाना में दे रहे, कुछ चीज गाँव में दे रहे, कुछ आपके पास पावर है। महानगर पालिका के पास पावर्स है पर उतनी जगह अवेलेबल है क्या? जगह अवेलेबल है, हर चीज़ है, इसमें साजिश है। सबका मकसद ये है कुछ जो भी सत्ता में है, कुछ सत्ता में जो स्टेट में भी है, जो सेंटर में भी है और जो MLA MP है वो भी एक हिसाब से सत्ता में है। उनकी नीयत नहीं है असल में वो तो सत्ता में इतनी जगह अवेलेबल है क्या? आपको आपके नज़रिए में कुछ जगह है कि इतनी सारी जगह एक साथ मतलब एक ही गट में से या एक ही गांव के गट में से इतनी जगह अवेलेबल करवा सकते हैं, ऐसी कोई आपके नज़र में है? जो 100 एकड़ जगह जो दी थी वो तो अवेलेबल थी ना, वही तो वापस दे दो ना। कुछ पहले इंसानों को बसाओ उसके बाद जानवरों को लेके आओ। आप जो है सिद्धार्थ गार्डन के 4 शेर में पाल सकते हैं आप, वहाँ पे जू, वहाँ पे जो है नेशनल के जो है वो उसका सफारी पार्क बना रहे हैं आपको। अरे पहले आपके सिद्धार्थ गार्डन के पास जो है 2-5 जो जानवर है आप उसको नहीं संभाल रहे, तो आपको वहाँ पे सफारी पार्क बनाने जा रहे। सफारी पार्क जो है कितने साल में इम्प्लीमेंट होगा उसका, पर ये देखिए वो वापस दिला दो ना हमको। चलो 100 एकड़ छोड़िए, आप 50 एकड़ वापस दिला दो ना। औरंगाबाद में भी जो हाल ही में धुक्काला चालू है, धुक्काला में इतनी सारी पानी की समस्या चली, सिडको के पास एक बंदे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए औरंगाबाद में पानी की जो है ये नकली फिल्टर बनाई गई है। आप अगर जाके इंक्वायरी लेंगे तो ये जो पानी है जो अपने को जयगवाड़ डैम से आता उसमें जो है 50% से ज़्यादा चोरी MIDC एरिया कंपनी वाले कर लेते, कारखाने वाले। इन पे लगाम लगाइए। आपके पास एविडेंस है? एविडेंस आपको मिल जाएंगे। अब आप भी खुद एक पत्रकार है तो आप भी जाके एक स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आप फिगर्स लीजिए, जयगवाड़ी जाइए, आप महानगर पालिका का जो पानी सेक्शन है उनसे और जयगवाड़ी के जो है जो वहाँ पे सेक्शन है जयगवाड़ी का, वहाँ जाके आप फिगर्स लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा। ये जो बना हुआ है ये सब ये नकली फिगर बता रहे हैं, लोगों को सिर्फ परेशान करना है, दूसरा कुछ भी नहीं है कुछ। क्योंकि देखिए जो पुडारी है उनके इंडस्ट्रियल है, हर MIDC एरिया में उनकी फैक्ट्रीज है, कंपनी है कुछ, इसलिए वो अपनी फैक्ट्रीज का फिक्र करते हैं, लोगों की फिक्र नहीं है उनको। दूसरी बात मैं ये आपके चैनल के माध्यम से औरंगाबाद के कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को ये कहना चाहता हूँ कि अपने पास एक बहुत बड़ा स्रोत है पानी बचाने का। ओल्ड जो सिटी है उसमें पानी पहुँच सकता है, वो है नहर अम्बरी। नहर अम्बरी का जो लाखों लीटर पानी, करोड़ लीटर पानी जो है वो बह जा रहा है पंचक्की में, नाले में। आप उसको बचाइए। आपके पास एक स्कीम है अभी अमृत बोलिए, अमृत 2, तो उसके ज़रिए जो है ये है कि जो भी पानी के जो अपने पास स्रोत है उसको बचाना और उसको वापस जिंदा करना। ये तो जिंदा नहर है, आप इसको चाहे कमिश्नर साहब जो है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। कमिश्नर साहब ने अभी 2 दिन पहले जो है हरसुल तालाब का भी जो विजिट किया, विजिट करने के बाद उसके पानी को जो है कैसा 10 MLD पानी जो है बढ़ाने की फिक्र की है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उससे ज़्यादा पानी आपको नहर अम्बरी से मिल सकता है। ये जो आपका जो 1680 करोड़ रुपये का जो बजट है, जो आपका प्रोग्राम है, इसमें जो है नहर अम्बरी को आप शामिल कीजिए प्रोजेक्ट को, और अमृत 2 में जो है आप उस पर भी जो है उसको नहर अम्बरी जो है इसको बचाने के लिए आप उसको शामिल कीजिए। आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओल्ड सिटी का पानी का मसला नहर अम्बरी को बचाने में खत्म हो जाएगा और ये बहुत कम बजट में होगा। हमारे पास जो है पहले ओम प्रकाश बबोरिया कमिश्नर साहब थे, आज से 5-6 साल पहले उन्होंने बताया था कि सिर्फ 10 करोड़ रुपये, सिर्फ 10 करोड़ रुपये की इसमें लागत में जो है नहर अम्बरी बच जाएगी और इसका लाखों करोड़ों लीटर जो पानी बह जा रहा है, MLD पानी बह जा रहा है, वो पीने के लायक हो जाएगा। आपके पास ये है, आपके पास आप काम कीजिए, आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आप नियत रखिए, वो काम होने वाला है। और अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी नहर अम्बरी को बचाने के लिए जो है बिल्कुल कॉर्पोरेशन का साथ देगी, कॉर्पोरेशन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन फर्स्ट करो, अपन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आप जीत के आते हैं तो आपका क्या इम्प्लीमेंटेशन रहेगा? सबसे पहले हम पानी का मसला हल करेंगे।
सबसे पहले जो है पानी का जो मसला है वो हल करेंगे। उसके बाद जो टैक्सेस जो है टैक्स जो है ये लिया जा रहा है, टैक्स के लिए हम काम करेंगे। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम के लिए, रोड के लिए, और उसके बाद हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, महानगर पालिका के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, दवाखाने हैं, वहाँ पर जो है अच्छी से अच्छी मशीन है, कुछ एक्सरे मशीन है, उसके बाद ECG मशीन है, उसके बाद CT स्कैन की मशीन है, और जो भी अभी नई नई मशीनें आ रही हैं उसके लिए, उससे पूरे दवाखानों को लैस करेंगे। ये वंचित बहुजन आघाड़ी का विजन है, ब्लू प्रिंट है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें मौका दीजिए। ये जुमला नहीं है, हम आपसे वादा करते हैं, हम जो वादे कर रहे हैं इंशाल्लाह हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे। तो आप बोलना चाह रहे हैं कि ये आपका जाहिरनामा है? ये हमारा जाहिरनामा है, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारा हल्फनामा है। जाहिरनामा नहीं है, ये हमारा हल्फनामा है, ये हमारा अहदनामा है। अहदनामा हल्फनामा है, अहद कर रहे हैं हम कि हम ये काम करके देंगे लोगों को। जलीस अहमद साहब से अपनी मुलाकात की है, उनसे चंद बातें पूछी गई तो उन्होंने ऐसा बताया क्या उन्होंने पानी का मसला हल करेंगे, क्योंकि औरंगाबाद में जो जायकवाड़ी से पानी तो आ रहा है, पर जलीस अहमद साहब ने जैसा बताया कि MRDC के पास जो है तो ज़्यादातर पानी की गलती हो जाती है, वहाँ चोरी हो जाता है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से औरंगाबाद वालों को पानी जो है तो 8 दिन में 15 दिन में मिल रहा है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी जब महानगर पालिका में आती है, कभी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आती है या मेहर उनका बनता है, तो इन्होंने सबसे पहले पानी का मसला हल करेंगे। और पुराने औरंगाबाद सिटी में नहर अंबरी का जो प्रोजेक्ट है, तो उसके तहत भी इन्होंने उसको जीवंत करके उससे तहत भी पानी की जो परेशानी है तो हल करेंगे। अभी मैं रोशन गेट से आ रहा था, तो वहाँ से आते टाइम मुझे तो ऐसा लगा खाना खाते टाइम ये खाना हजम हो जा रहा। क्यों? तो रोडों की हालत इतनी खस्ता हो गई, इतनी ख़राब हो गई, क्या चांद पे के जो रोड रहते वैसे दिख रहे थे। तो जलीस अहमद साहब का ऐसा बोलना है कि रोडों की जो परेशानियां हैं ये भी वंचित बहुजन आघाड़ी आती है तो जल्द से जल्द वो हल करेंगे। और औरंगाबाद में जो है तो पानी की परेशानी की वजह से जो पानी अच्छा नहीं आ रहा था, उसकी वजह से लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही थी। जो हेल्थ सेंटर है तो उसमें स्टाफ कम है, उसमें मशीनरी अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से मजबूरन लोगों को जो है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता, उन पे ज़्यादातर पैसों का लोड पड़ता। उसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी कभी औरंगाबाद महानगर पालिका में उनकी सीटें आती है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पानी की परेशानी और दिग्गज जो परेशानियाँ हैं लोगों की वो पहले हल करेंगे। और उन्होंने जैसा बताया कि ये जो है तो जुमला नहीं है, ये हलफनामा है। तो देखते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी आती है तो क्या करती है। जलीस अहमद साहब का बोलना है कि हमें भी एक बार चांस दे के देखिए। आप इतने दिन से इधर दूसरे पार्टियों को जो चांस दे रहे थे वैसे हमें भी एक बार चांस दीजिए। मैं शाकिर शेख, LN न्यूज़।